ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जून के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कैसा है। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और मंगल इन दिनों शनि से दृष्ट चल रहे हैं। चल भी वो छठे भाव में रहे हैं और शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। शनि आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में चलते हुए वक्री जो होंगे, सुख भाव में चलते हुए वक्री होने के योग बना रहे हैं। और ये विशेष तौर पर आपको लिए एक चीज़ ऐसा समय रहेगा कि इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रभाव होगा। सुख भाव में चलते हुए शनि महाराज जिनकी दृष्टि 11वें भाव 10वें भाव में पड़ती है, जिनकी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, ये ग्रह वक्री होगा तो उसका क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। वक्री होने की दृष्टि का मतलब समझें कि ग्रह की शक्ति बढ़ जाएगी। ग्रह की शक्ति, इसको ऐसे समझ लें कि गाड़ी जैसे ही बैक होती है तो बैक वाला रिवर्स गियर जो होता है और शक्ति को गड्ढे फंसी हुई गाड़ी को गड्ढे से निकालने का कार्य कर सकता है। तो शनि की शक्ति बढ़ना एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन जहाँ जहाँ शनि पे दृष्टि पड़ रही है वहाँ के लिए खराब भी है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस पक्ष में 2 तिथियाँ अस्त हो रही हैं। एक पक्ष में 12-15 तिथि होती हैं और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। ऐसे में आषाढ़ का महीना जब आरंभ होगा, आषाढ़ के महीने में 2 तिथि प्रतिपदा और चतुर्दशी दोनों क्षय हो जाएंगी। ये क्षय होने की तिथि प्राकृतिक आपदाओं का संबंध स्थापित करती है। कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाती है, विश्व के अंदर युद्ध का वातावरण बनाती हैं, कहीं ना कहीं विस्फोट का वातावरण बनाती हैं, लोगों के मन में अशांति देती हैं। और इस वक्त सरकार परिवर्तन की तरफ गई है, देखा है आपने। ऐसे में बहुत सारे लोग अशांत हैं। उठापटक के योग, बहुत जल्दी मनमुटाव के योग, बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति बन सकती है। तो आपको समझना है कि आपके मनोमस्तिष्क में क्या स्थिति चल रही है और क्या उसका प्रभाव रहेगा। बात करते हैं 21 तारीख की, 21 जून की, शुक्रवार का अवसर, जेठ के महीने का चतुर्दशी तिथि है। और इस दिन चतुर्दशी जो है केवल 7 बजे तक, 7:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी। चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, लग्न में ही चल रहे हैं। थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन लग्न में तो हैं। ऐसे में और धनु में चले जाएंगे शाम को, लेकिन बृहस्पति से सामने दृष्ट है। चंद्रमा थोड़ी शक्ति कम रखते हैं। बाई चांस देव योग से इस दिन सत्यव्रत है। पूर्ण लाभ चाहते हैं। चंद्रमा से गजकेसरी योग का जो निर्माण बृहस्पति के समक्ष हो रहा है, ये बहुत शुभ है। और बृहस्पति भी इन दिनों विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। चंद्रमा के साथ सुंदर संबंध, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, सुंदर संबंध स्थापित चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। सत्यनारायण व्रत है, पूर्णिमा का सुंदर योग है, तो ऐसे में कोशिशें करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, उनका पूजन पाठ करें और साथ साथ उनका चूरमे का भोग लगाएं, व्रत रखें। यह आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान है, तो ऐसे में ज्येष्ठा नक्षत्र का मूल के अंतर्गत आता है। अगले दिन मूल नक्षत्र रहेगा, तो ज्येष्ठा और मूल में जो जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, नहीं तो अन्यथा बच्चा स्वयं के लिए, परिवार के लिए दोनों भारी रहता है। 22 तारीख का अवसर, शनिवार की तिथि, पूर्णिमा उदय तिथि, लेकिन आषाढ़ की प्रतिपदा आरंभ हो रही है और अगले दिन सूर्योदय से पहले अस्त होगी। तो ऐसे में प्रतिपदा क्षय होने के कारण से पक्ष का आरंभ जो हो रहा है वो क्षय तिथि से हो रहा है। ये शुभ नहीं होता है पक्ष की। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग, स्पेकुलेशन बिजनेस में काम करने वाले लोग थोड़ा सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति शनि महाराज भी वक्री होंगे, तो ऐसे में ओवर एम्बिशियस होकर काम करना ठीक नहीं रहेगा। मंगल कहीं ना कहीं झटका दे सकता है। शनि के प्रभाव से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई नुकसान होने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनिवार की तिथि है, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, करवाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 23 तारीख का दिन रविवार का तिथि द्वितीया तिथि है और साथ साथ मकर राशि में रात्रि में चंद्रमा प्रवेश करने के योग बनेंगे और ये आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से थोड़ा सा नई शक्ति का संचार करने वाला रहेगा। ऐसे में दिन को शुभ करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह सुबह यदि कार्य कोई नया आरंभ कर रहे हैं तो माता पिता का सुंदर आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम कीजिए। शिव का ध्यान करके काम करें। सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जप करें, दूध का दान करें। चंद्रमा को नई शक्ति मिलेगी और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। खीर का भोग लगाना सबसे श्रेष्ठ है। इस दिन उपाय करने के नाम पर खीर का
भोग लेकर लगाना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 24 तारीख का दिन विशेष तौर पे जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पे सोमवार का दिन है और तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा आपके लिए पुरुषार्थ वाले स्थान में चला गया है। भद्रा का योग बनेगा जो करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे के बाद शुरू होगी। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दोपहर का समय जो बाद का समय है वो ठीक नहीं है। उससे पहले पहले नए कार्य आरंभ करने हो तो कर सकते हैं। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वितीया का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए जो तृतीया उदय तिथि के रूप में विद्यमान जो है ये आपके लिए विशेष तौर पर कुछ शुभ योग का निर्माण करती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहा है लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं और चंद्रमा बृहस्पति इन दिनों चंद्रमा के नक्षत्र में ही विद्यमान है। तो ये जो गजकेसरी योग गोचर में निर्माण कर रहे हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। बस समय ध्यान रखिएगा, कहीं समय लोग बर्बाद ना कर दें आपका। अननेसरी में आपको प्यार से पुचकार कर अपने कामों में लगा लें, आप अपने स्वार्थी बनकर काम करें, अपने निमित्त का अपने काम पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। ये समय ऐसा ही है, शिव का ध्यान करते हुए जो भी कार्य करोगे शिव के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे आपके लिए। यदि हम बात कर लें तो इस वक्त की 25 तारीख की मंगलवार का योग चतुर्थी और साथ साथ अंगारक योग बन गया है। मंगलवार चतुर्थी यानी मंगल का जन्मदिवस का योग बन गया है। ऐसे में मंगल को बहुत ज़रूरत है शक्ति की, क्योंकि शनि पूर्ण दृष्टि से डाल रहे हैं मंगल पर प्रभाव और मंगल स्वग्रही होकर 6ठे भाव में विराजमान है आपकी राशि के अनुसार से, और ये कहीं ना कहीं शत्रु वर्धन चिंताओं का वर्धन करने का योग बना रहा है। ऐसे में गुड़ चने का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए सब प्रकार से श्रेष्ठ रहेगा। बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये बुध का उदय होकर आपकी राशि के अनुसार से आगे परिवर्तन का योग जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं 26 तारीख की बुधवार का दिन पंचमी तिथि है। कुंभ राशि में सुबह 1:48 पर चंद्रमा का आगमन होगा। ये आपके लिए शनि के साथ योग जो बनेगा, थोड़ा सा एकाग्र चित्तता बढ़ेगी, कामों में थोड़ा ध्यान लगने की स्थिति बन सकती है। शनि के साथ अंतःकरण के साथ जब मन का योग होने जा रहा है तो ध्यान भक्ति की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे में भक्ति से कल्याण होने का योग भी बन सकता है। तो बुद्ध की प्रिय चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, गणेश जी का पूजन करने का प्रयास करें, हो सके तो कनेर के पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, बहुत शुभ योग बनेगा आपके लिए। 27 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार की तिथि षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्र के नक्षत्र में बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए धन के मामले में बृहस्पति के संबंध के दृष्टिकोण से ओवरऑल दृष्टिकोण से बहुत शुभ दिखाई देता है। नई शक्ति का संचार, नए विचारों का, नए कार्यों को योग बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अंदर ऑप्शंस को लेकर चलने की ज़रूरत है। बृहस्पति इन दिनों सप्तम भाव में जो आपके लिए शुभ योग बना रहा है, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ सफलता देने के योग तो दे रहा है, लाभ के योग तो दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मामलों को हिलाता भी है। तो ऐसे में हल्दी का टीका करना और एक सेकंड ऑप्शन जरूर लेके चलना चाहिए। जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी कार्य करने जा रहे हैं, कई व्यक्ति आखिरी मोड़ में पूछ रहे हैं ये नहीं करूं तो क्या और कर दूं, यानी एक ऑप्शन, एक दरवाज़ा और खोल के चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ध्यान रखते हुए पीली चीज़ों का दान करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ज्ञानी जन का आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन दिनों बृहस्पतिवार के दिन। 28 तारीख का अवसर शुक्रवार की तिथि सप्तमी तिथि है और मीन राशि में चंद्रमा का जो प्रवेश होने जा रहा है आपकी राशि के अनुसार से, ये आपके लिए बहुत विजय का योग बना रहा है, आपके शत्रुओं का मर्दन करने का योग बना रहा है। आपके बारे में नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनको समाप्त करने के योग बना सकता है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 2-3 दिन हो गए, मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश है, बुद्धि को दुविधा में डालता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है और शुक्र जो है वो बृहस्पति के अनुसार से विपरीत बुद्धि के स्वामी है। तो ऐसे में बुद्धि को एकाग्र करने का प्रयास करें। माँ दुर्गा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें। खीर का भोग माँ भगवती को दुर्गा को लगाइए, बहुत शुभ होगा आपके लिए। 29 तारीख का दिन शनिवार का अवसर अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन 2 ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कर्क में जा रहे हैं बुध और शनि होने जा रहे हैं वक्री। देखिए बुध का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में जाकर बुध का बैठना चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई देता है। शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बात है। शनि की शक्ति बढ़ जाएगी और ये आपके लिए कहीं ना कहीं सफलता में कोई बाधा उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। सुख तो उदय करेंगे
जब आपकी कोई चीज़ों से किसी प्रभाव से वंचित है वो सुख लाने का योग बनाएंगे, लेकिन कई मामलों में सफलता में, सम्मान में कोई दाग लगाने का योग दे सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शत्रु पक्ष थोड़ा सा आपके लिए अग्रसर रहेगा। आप अन्य से चाहते हुए अपने पुरुषार्थ से कुछ लोगों को अपना शत्रु बना सकते हो। ध्यान रखना, पुरुषार्थ में जो काम करना है, जो मेहनत कर रहे हो, वो कहीं बेकार गलत दिशा में ना हो रही हो। तो इसको विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। अच्छा ये है कि पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें, वो शुभ है आपके लिए। 30 तारीख की हम बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर, 9वीं तिथि और मेष राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। और ये मेष राशि में चंद्रमा जाते हुए आपके लिए थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, चावल का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपराप्रकृति, क्या व्यक्ति, क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। पराप्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं। सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो, या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो, या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म में जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ, कहाँ हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहाँ रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बने होंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े उन सब का भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन सा उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं? मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना
और वो व्यक्ति उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है, आपका भाग्य तो जोर मार रहा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे, विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा कुछ। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो बाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उनको लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें। तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का हजारों प्रकार की विभिन्न, हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं और वो सब की सब अपने आप में चला। चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संहिता का अलग प्रकार की ज्योतिष है, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए, उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलिनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी मुद्राओं के सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधी बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा, आंखों की समस्याएं हैं, आंखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है। सूर्य कमजोर है व्यक्ति की कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती हैं। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज़ करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है। आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले
वाले इस यज्ञ में सादर तौर पे हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का। माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।